वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको क्लास 9th के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि पोलिनोमियल्स अर्थात बहुपद है। हमारा जो चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद। इसको हम करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बीच में तो सिर्फ क्लास 10 का ही वीडियो अपलोड किए थे। चलिए कोई बात नहीं, आज से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए बहुपद होता क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है, एनसीईआरटी चैप्टर 2 देख लीजिए, आपके सामने है किताब क्लास 9th का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद क्या है, ठीक है। देखिए पोली मीन्स होता है मेनी, नोमियल्स मतलब होता है टर्म। हिंदी में समझ लीजिए, जिसमें बहुत सारे पद हो उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और जिसका पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना, इंटीजर हो और कैसा हो तो पॉजिटिव हो। तो चलिए हम लोग समझते हैं पोलिनोमियल्स को किसको कहते हैं, पोलिनोमियल्स क्या होता है। पोलिनोमियल्स टाइप्स भी देखेंगे इसके। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, ठीक है। लो हम जानते हैं एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल्स है। एक्स वाई जेड क्या हमारा वेरिएबल्स है। कांस्टेंट तो जानते हैं 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स होंगे, एक्स वाई जेड को आप वेरिएबल्स मान लेते हैं जब। तो देखिए कोई भी वेरिएबल्स को यदि आप ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या यह बहुपद है? सॉरी, हाँ यह बहुपद है। दूसरा देखिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या यह बहुपद है? तो हाँ बहुपद है। देखिए इसका पावर पॉजिटिव है, इंटीजर है, 2 है, पावर इसमें 1 है। चर का पावर देखना आपको, यानी वेरिएबल्स के पावर को देखना है। डिफिनेशन पे चलेंगे उससे पहले आप थोड़े टाइप्स को देख लीजिए, सॉरी मतलब इसको समझिए कि कैसा रहता है बहुपद, क्या होता है। एक बात और, जैसे हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, क्या यह बहुपद है? तो हाँ बहुपद है। देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना, हर हाल में पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और आपको रूट में नहीं होना चाहिए। यदि x के ऊपर में रूट लगा है तो समझ जाइए वो बहुपद नहीं होगा। सिमिलरली हम चलते हैं एक और एग्जांपल्स पे। देखिए x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज ए पोलिनोमियल, यह एक बहुपद है। पोलिनोमियल है मतलब बहुपद है, किसमें, x में या y में, इन x। देखिए इसमें सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी x में हैं, x x x, तो इसको वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स इन x कहेंगे। फिर एक और एग्जांपल देते हैं, 3y स्क्वायर, आप पहले समझ लीजिए फिर हम चलेंगे थोड़ा डीपली। 3y स्क्वायर प्लस 5y इज अ पोलिनोमियल, यह एक पोलिनोमियल है, किसमें, तो देखिए भाई यह एक पोलिनोमियल है, किसमें, इन y दिख रहा होगा आपको, वेरिएबल के जगह पे y दिख रहा है ना, y दिख रहा है, y दिख रहा है, इसमें सिर्फ x दिख रहा था। वेरिएबल की जगह को देखिए आप क्या है, जिसके ऊपर पावर को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब सभी पोलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री होगा, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं, और क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, इसके बगल में कौन बैठा होगा, गुणांक समझिए, कुछ नहीं तो 1 होगा जरूर। अच्छा 3y स्क्वायर, y स्क्वायर के बगल में कौन बैठा होगा, 3, y के बगल में कौन बैठा होगा, 5। तो आप यहां से समझिए, आपको अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो -1, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो 1, और कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें y के वेरिएबल में देखिए 5, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर तो 3। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और 10th क्लास में भी इससे जुड़ा हुआ एक चैप्टर है आपका बहुपद, वहां भी आपको पढ़ना है। अब देखिए अगर आपसे हम पूछें कि भाई आप हमको इसका जवाब दीजिए, अगर आपसे हम पूछे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 में आपको कोफिशिएंट ऑफ COEFFICIENT होता है, कोफिशिएंट गुणांक कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो भाई देखिए इधर एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है। पावर क्या है, मैक्सिमम को देखिए 2 है, तो इसका पावर हो गया 2। अब चलते हैं हम लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या दो
पोलिनोमियल है तो कैसा पोलिनोमियल है? हाँ, यह पोलिनोमियल है लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल। हम लोग टाइप्स पर भी चलेंगे। तो सबसे पहले पोलिनोमियल्स को हम थोड़ा सा और आपसे चर्चा कर लेते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो आप समझिए, पोलिनोमियल्स को आप जो है ना फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं, और पोलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने आगे के हिसाब किताब पे, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स को आप पहचान लीजिएगा देख करके ही। सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, डिफिनीशन। देखिए क्या है पोलिनोमियल का डिफिनीशन, इसको पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। ए पोलिनोमियल px से डिनोट करते हैं पोलिनोमियल को, याद रखिएगा, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में? वन वेरिएबल, दैट इज x होगा यदि इज एन algebraic expressions in x of the form, किसके फॉर्म में? px इक्वल टू an x का पावर n प्लस an माइनस वन एक्स का पावर n माइनस वन। देखिए जितना पावर यहाँ माइनस होगा x का पावर उतना ही होते जाएगा, ठीक है। प्लस, अब डॉट डॉट कर दीजिए, यहाँ पे है a2x का पावर स्क्वायर प्लस a1x, और इस तरीके से लास्ट में a0 x का पावर 0 मतलब 1, x का पावर 0 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वेयर, जहाँ वेयर a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड an नॉट इक्वल टू 0, an कभी भी 0 नहीं होगा। ये आपका डिफिनेशन हो गया पोलिनोमियल का, समझिए इसको अच्छे से। अब हिंदी में आपको समझा देते हैं। ए पोलिनोमियल px इन वन वेरिएबल, कोई पोलिनोमियल px एक वेरिएबल में, मतलब एक चर में क्या होता है? फॉर्म होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बीजीय व्यंजक का एक फॉर्म होता है। कैसा होता है? तो देखिए px रिटेन है an x का पावर n, an माइनस वन पावर घट रहा है तो यहाँ भी घट रहा है। देखिए x का पावर, तो जो पावर यहाँ होगा a के साथ जितना होगा वही ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे में रहेगा टर्म तो यहाँ पावर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, इसके कुछ एग्जांपल्स तो आपको दिखाई दिए हम। हाँ, अब चलेंगे हम लोग पोलिनोमियल्स के टाइप्स में, ठीक है। टाइप्स को समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज भी आज करवाएंगे। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। देखिए पोलिनोमियल्स के टाइप में आएगा, सबसे पहले हम लोग चलेंगे, मोनो मतलब एक होता है, मोनोमियल्स पता है आपको, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, ये सब आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको हल करना है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या, ए पोलिनोमियल्स सॉरी पोलिनोमियल कर दीजिए, ऑफ वन टर्म, कितने टर्म? वन टर्म, एक पद में यदि होगा तो इज कॉल्ड ए मोनो मीन्स एक होता है, मोनोमियल। एक में होगा तो मोनोमियल होगा, दो में होगा, समझना है सिर्फ, आपको कुछ नहीं करना है। पोलिनोमियल ऑफ, ए पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड ए बायनोमियल। क्या नोमियल? बायनोमियल। बाय मीन्स दो होता है। इसी प्रकार ट्राइनोमियल होगा, ए पोलिनोमियल, समझिए, ऑफ थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। इस तरीके से आप कह सकते हो। और चार वाले को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्वाड मतलब फोर होता है,
आप लोग सुने होंगे क्वाड कैमरा आता है मोबाइल में, तो 4 वाला, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज पे चलेंगे। आपको कांस्टेंट वेरिएबल का नॉलेज तो पहले से है ही, ठीक है। एक्स वाई जेड को आप क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे, और 1 2 3 4 कुछ भी रहे तो उसको कांस्टेंट कहेंगे। और एक बात समझिए, पहले हम एक्सरसाइज पे ही चलते हैं, सब क्लियर होते जाएगा, सवाल आप बनाते जाएंगे, सब समझ में आएगा। जैसे अगर आपसे हम पूछा जाए आपसे, फाइंड द डिग्री ऑफ each of the polynomials, आपको समझा देते हैं पहले, गिवन बिलो। कुछ पॉलिनोमियल्स को नीचे दिया जा रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है ना, आपको इसका डिग्री बताना है, ठीक है। इसका क्या बताना है, बहुत गर्मी है, डिग्री बताना है। चलिए फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 5 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 3। दूसरा है भाई, आप समझिएगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y का पावर 8। अब इस दोनों पे हम लोग देखते हैं क्या है, डिग्री, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल्स। हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स का अधिकतम पावर कितना है, सबसे अधिक घात क्या है, उसको खोजना है। तो कंसीडर ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, इस पे विचार करते हैं हम। डिग्री ऑफ इसका ना, पहले वाले का, 1 नंबर का क्या होगा, देखिए मैक्सिमम 5। सेकेंड के लिए देख लीजिए भाई आप, क्या होता है डिग्री, है ना, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री करते हैं। इसमें आ जाइए, ये तो हमारा पॉलिनोमियल्स है, हाईएस्ट पावर क्या हमारा 8 है, इसके लिए डिग्री 8 हो गया, इसके लिए डिग्री 5 हो गया। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत काम देने वाला है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, पॉलिनोमियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग। हाँ, एक और प्रश्न, अगर यहाँ पे हम आपको 2 दे दें और पूछे आपको भाई साहब इसका क्या होगा डिग्री, तो इसका कुछ नहीं तो x के पावर में 0 है, तो 0 है, डिग्री क्या है इसका, 0 है। आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, इसका डिग्री कितना है, 0 है। तो चलिए हम लोग अब जल्दी से प्रश्न पे चलेंगे। एक प्रश्न आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, आप लोग अपने में आंसर करेंगे कमेंट में, या फिर अपने आप के मन में सोचिएगा कि प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है या नहीं। देख लीजिए खुद, x प्लस 1/x क्या यह पॉलिनोमियल है। आपसे अगर कोई पूछे px बराबर दे दिया जाए x प्लस 1/x, क्या यह पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है, तो देखिए x तो x रहेगा प्लस x का पावर -1, ये ऊपर जाएगा 1/x को लिखते हैं ना, ये का पावर -1 को 1 है, तो 1/x को x का पावर -1, तो कह सकते हैं यह पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पहले बात आपको बता चुके हैं पहली बार कि x का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए। दूसरा एक और एग्जांपल हमारे पास, देख लीजिए, क्या यह पॉलिनोमियल है, √y प्लस वाई स्क्वायर, क्या यह पॉलिनोमियल है, यहाँ पे क्यूब लगा दीजिए 3, ये घनमूल है इसका, नहीं है, ये भी नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ देखिए, है ना, रूट में अगर रहता √x प्लस 1/x, ये भी तो नहीं है। तो इस तरीके के जो भी आएंगे कोई भी पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, ठीक है। हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस आपको प्रश्न करवाएंगे अभी हम। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो बहुत आसानी से आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं। हाँ, हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो हमारा अभ्यास है आज का 2.1 है मैथ्स में, और एनसीईआरटी का हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में कौन कौन पॉलिनोमियल्स हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर।
आपको आंसर बताना है कौन कौन पॉलिनोमियल्स है या नहीं। जब आप आंसर बता दीजिएगा रीजन खुद ब खुद कर लेंगे। यहाँ देखिए, क्या यह पॉलिनोमियल्स है वन वेरिएबल में? यस है। यहाँ x कहीं y दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सभी जगह एक ही वेरिएबल्स हो यदि तो वन वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल कहेंगे। बट आपको याद रखना है कि पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। गुड, ये पॉलिनोमियल्स है। इस तरीके से आप इसको देखिए, 2 नंबर का हमारा एक प्रश्न है y² + √2। क्या यह पॉलिनोमियल है? यस पॉलिनोमियल है। इसके ऊपर रूट है, वेरिएबल्स के ऊपर रूट नहीं है। इसका डिग्री दिख रहा है हमको 2। तो इस तरीके से ये भी पॉलिनोमियल्स है। तीसरे में आ जाएंगे आप। तीसरा हमारा कह रहा है आपको बनाना है खुद से 3 रूट, यहाँ पे ये है प्लस t√2। देखिए यहाँ वेरिएबल्स के ऊपर रूट लगा हुआ है, यहाँ इसके ऊपर, तो यह हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे में चलते हैं हम लोग। कोफिशिएंट लिखना होता है, इसी का दूसरा प्रश्न जो है बहुत आसानी से बनने वाला है। चलिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो देखिए भाई साहब 2x² + x, इसमें आपको अगर कोफिशिएंट लिखना हो ना इसका x² का, कुछ नहीं तो इसके बगल में 1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² = 1, शॉर्ट कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² = 1 1 नंबर का था। दूसरा एक और प्रश्न हम उठाते हैं π/2, मतलब 3 नंबर का ये प्रश्न है। π/2 x² + x, तो मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ x² = π/2। तो आप कह सकते हैं x² के बगल में जो रहेगा ना वही उसका गुणांक होता है। जस्ट इसके बगल में एक इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ गुना हुआ है, इसके साथ कौन गुना हुआ है, इसको ढक दीजिए मिलेगा, इसको ढक दीजिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से खोज सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डिग्री जल्दी से। और आपको एक पॉलिनोमियल सीखना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 3 नंबर के प्रश्न को आप करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम आपको करवा देंगे। ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न में आपको क्या करना है, सिर्फ डिग्री बताना है। जैसे एक हम एग्जांपल दे देते हैं 5x⁻3, किताब सभी के पास होगा ही 7x। इसमें डिग्री देखिएगा, डिग्री बराबर कितना है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर क्या है भाई 3 है ना, डिग्री हमारा क्या है 3 है। अब इसमें देखिए 2 नंबर का एक प्रश्न है हमारा 4 - y²। यहाँ डिग्री बराबर क्या है भाई साहब, डिग्री बराबर y का पावर 2 है तो 2 है। इस तरीके से आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। और क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। कौन कौन लीनियर है, कौन कौन क्वाड्रेटिक है, कौन कौन क्यूबिक है। देखिए भाई साहब, लीनियर का मतलब होता है जिस भी बहुपद का घात 1 हो, पावर 1 दिख जाए यदि कहीं पर ना 2x + 5, यहाँ देखिए पावर कुछ नहीं तो एक है, लीनियर है। पावर 2 दिखे तो क्वाड्रेटिक दिखेगा, यहाँ से इसको हटा दीजिए सिर्फ रहता तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक है ना। और उसके बाद जिसका पावर 3 हो वह आपका क्यूबिक हो गया। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, इसमें हमारा x² + x है ना। उसके बाद एक हम लिख रहे हैं, आपको कौन सा ये एग्जांपल लेते हैं, y + y² + 4 है प्रश्न, ये 3 है 5 का तीसरा। देखिए यहाँ पर इसका पावर कितना है भाई साहब 2 है, तो ये हमारा क्यूबिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3t कुछ नहीं तो 1 है, लीनियर है। इस तरीके से आप खोज सकते हैं। और क्या है, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है प्रश्नावली 2.1 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए। धन्यवाद।